हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। कंपटीशन रूप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम RO ARO 2014 का एग्ज़ाम है, उसके सामान्य हिंदी पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम इस सीरीज़ में RO ARO के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो 2014 का ये पेपर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। आपको पता होगा RO ARO में 6 टॉपिक आते हैं हिंदी से और कुल मिलाकर 60 अंक होते हैं। 60 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है। हर टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है, अंतेवासी। दूसरा है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? मर्माहत। मर्माहत होता है। नेक्स्ट है, जो अपने पद से हटाया गया हो, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होता है पदच्युत किया गया है उसको। ठीक है, उसको उसके पद से हटा दिया गया हो। जो किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पर्श नहीं किया गया हो जिसको, उसको बोलते हैं निस्पर्श। नेक्स्ट है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, मतलब ऐसा काम हो जाए जिसकी कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित उसको बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी का तत्सम रूप क्या होगा? मक्षिका होगा। ठीक है, मक्षिका। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मक्षिका। हल्दी का तत्सम रूप पूछा है, हरिद्रा होता है। हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा? हरिद्रा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुलास शब्द का तत्सम रूप पूछा, यहाँ पर उल्लास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न पत्र में क्या था, 2014 के प्रश्न पत्र में आयोग के द्वारा जो आंसर की दी गई थी उसमें कई पर विवाद था। जैसे आयोग ने नारियल शब्द का जो तत्सम रूप है वो नारिकेल, यहाँ सी को माना था, जबकि सी होना पॉसिबल नहीं है। सही आंसर इसका क्या होगा? ए होगा, नारिकेल। नारिकेल। ठीक है, यानी छोटी ई की मात्रा लगेगी रा पर, वो शब्द सही होगा, नारिकेल। अगले प्रश्न पे आते हैं। सींग शब्द का तत्सम रूप होता है श्रृंग। श्रृंग से क्या बन गया? सींग बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है कौन सा तद्भव नहीं है। ये क्या है? साय। क्या साय का मतलब है संध्या, है ना। साय क्या है? तद्भव नहीं है, अर्थात क्या है? तत्सम है। ठीक है, साय से सांझ बन गया या संध्या बन गया, ये बोला जा सकता है। एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल क्या है? ये एकल शब्द का तद्भव रूप बताना है, यानी एकल क्या है? तत्सम है ये। इसका तद्भव रूप होगा अकेला। एकल से क्या बन गया है? अकेला बन गया। करपट शब्द का तद्भव रूप बताना है। करपट, करपट से क्या बन गया है? कपड़ा। ठीक है, कपड़ा जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं वो किस शब्द का परिवर्तित रूप है? करपट का ही है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है केवट। नेक्स्ट है गृध्र। गृध्र यानी गीध। ठीक है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गीध होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम। धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? तो धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण होता है। सरीखा शब्द में विशेषण पहचानना है, ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है एक। वह नौकर नहीं आया है। वह नौकर नहीं आया, इसमें विशेषण है। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण होता है इसमें।
तीसरा शब्द में विशेषण पहचानना है। तीसरा शब्द में विशेषण पहचानना है। तो तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण पहचानना है, अपूर्ण बोधक विशेषण है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष और विशेषण में क्या अंतर होता है? एक टॉपिक है, मैंने लास्ट की वीडियोस में भी डिस्कशन किया है इसके बारे में। विशेषण मतलब जो किसी पद की विशेषता बताता हो वो विशेषण होता है। विशेष वो पद होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो इसमें हमें यहाँ पर बताना है कि विशेष कौन सा है। तो अग्नि यहाँ पर विशेष है। नेक्स्ट है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में विशेष हमें पहचानना है। तो पानी, ठंडा पानी, तो पानी की विशेषता बताई जा रही है, पानी कैसा है? ठंडा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विषाद। यहाँ पर करेक्ट आंसर है विषाद। कौन सा शब्द, नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया है अब वो है पर्यायवाची का। ठीक है। तो कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? देखो बाकी तीनों तो घोड़े के पर्यायवाची हैं, बाजी, तुरंग, है। शार्दूल नहीं है क्योंकि शार्दूल किसका है? सिंह का है, शेर का। ठीक है। नेक्स्ट है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी होता है। नाग का पर्यायवाची नहीं है। नाग का पर्यायवाची सर्प भी है, अहिवी है, विषधर भी है। तुरंग नहीं है क्योंकि तुरंग जो है घोड़े का, तुरंग किसका होता है? घोड़े का पर्यायवाची होता है, घोड़े का। ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग होता है। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। राक्षस भी दैत्य का पर्यायवाची होता है, दानव भी होता है, मानव नहीं होगा। यहाँ शब्दों पे भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। ठीक है। दानव, निशाचर, ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? पूछा है नहीं है। तो भूसुर, भूसुर जो है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये भूसुर यहाँ पर ऑप्शन सही बन जाएगा। सी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है रुख। रुख का पर्यायवाची होता है बिटप, यानी पेड़ को भी यही बोलते हैं, रुख, पेड़। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची तीनों हैं, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख। आयोग ने इसका आंसर कमलासन माना है, जो बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि कमलासन तो है ही पर्यायवाची ब्रह्मा का। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है चतुर्भुज, यानी डी। डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शलभ नहीं है। चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद, ये तीनों ही भ्रमर के यानी भौरे के पर्यायवाची होते हैं। शलभ जो है पतंगा या कीड़ा उसको बोलते हैं। ठीक है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची गणाधिप। गणाधिप किसका पर्यायवाची? गणेश का, गणेश का है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, शक्र भी और मधवा भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो है का पर्यायवाची शब्द है किसका? ब्रह्मा का। कुछ देवताओं के पर्यायवाची शब्द आपको रटे हुए होने चाहिए एकदम, जैसे ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, गणेश हो गए, शिव हो गए, इंद्र हो गए, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास का पर्यायवाची अनुचर भी है, भृत्य भी है, सेवक भी होता है। परिकर का होता है पलंग। परिकर यानी पलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। अब तो जंगम, जंगम का है स्थावर।
ठीक है, जंगम यानी स्थावर, जंगम का विलोम स्थावर होगा। सृष्टि का प्रलय, इप्सित का अनिप्सित, सहचार, सॉरी, तो हमें विलोम शब्द को भी बड़े ध्यान से ही यहाँ पर देखने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि विलोम शब्द क्या हैं, उसमें सेम अर्थ होना चाहिए, अलग जो अर्थ होंगे वो यहाँ पर नहीं एक्सेप्टेबल होते हैं। षष्ठी का पहले हो गया, इप्सित का अनिप्सित हो गया, सहचर्य, सहचर का वैमनस्य हो गया। ठीक है, अगला है विराट, विराट का क्षुद्र हो जाएगा। स्पर्श, स्पर्श का अस्पर्श हो जाएगा। अज्ञ का विज्ञ, गौरव का लाघव, बहिरंग का अंतरंग और ग्रस्त का मुक्त। इनको तो एक तरफ से बस फटाफट से रटना होता है, रट लेना है विलोम शब्दों को। ठीक है, और कई बार रिवीजन करेंगे तो अपने आप ये आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए बार बार रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना रिवीजन के आप जो है इनको भूल जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये गलत होगा। ये आपको लगभग सेम ही लगेंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इनको पहचानना होगा। हलवाई की एक दुकान होगी, ना कि एक हलवाई की दुकान होगी। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे भी पहचानना है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है। अनेकों नाम नहीं होते हैं। ठीक है, अनेकों नाम नहीं होंगे, ये तो आप इसी से पहचान सकते हैं, क्यों, अनेक अपने आप में ही एक बहुवचन है, तो अनेकों शब्द जो है वो गलत होता है, अनेक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य है यहाँ पर बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये यहाँ पर शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, उसकी शंका का समाधान हो गया है। नेक्स्ट है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण। यहाँ पर ये पूछ लिया कि संयुक्त वाक्य हमें देखना है जो शुद्ध हो। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये यहाँ पर क्या है, शुद्ध है सबसे ज़्यादा इनमें। नेक्स्ट है, वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर क्लेश, काया क्लेश बोलते हैं, कलेश बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट जो वर्तनी है वो है सी की। श्रृंगार, ये बहुत रिपीटेड है, कई बार पूछा जाता है, तो 52 का सी, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को देखने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बी आंसर होगा उज्ज्वल। आधा जा दो बार होता है उज्ज्वल में, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, आधा जा दो बार। ठीक है, उज्ज्वल। हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला है, कवयित्री में या पर मात्रा होती है, या ये बात ध्यान रख लोगे तो ये प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। कवयित्री में या पर मात्रा होती है, छोटी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये शुरू में हमने 5 प्रश्न देखे थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, और 5 यहाँ लास्ट में दे रखे हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। ठीक है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। क्या बोला जाता है, दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला, इसका भी आंसर आयोग ने सी माना है, लेकिन ज़्यादातर पुस्तकों में आप देखेंगे तो अनुगामी ही सही माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए।
जिसकी कोई कीमत ना हो वो कैसा होता है, अमूल्य वस्तु होती है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला जो होता है वो होता है मिताहारी। तो ये हिंदी के 60 प्रश्न हैं जो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो RO का 2014 का ये प्रश्न पत्र है, ये हमने सुपरफास्ट तरीके से एक तरह से किया है। सुपरफास्ट रिवीजन के लिए मैंने इस तरह की वीडियो ला रहा हूँ मैं यहाँ पर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।